आयुष मंत्रालय भारत सरकार की ओर से निर्धारित किया हुआ सामान्य योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत किए जाने वाले प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं। किस प्रकार से आपको करना है ताकि आप 21 जून 2026 को होने वाले सामान्य योग प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट कर सके और उचित ढंग से प्राणायाम का अभ्यास कर पाएं और आपको अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। कमर गर्दन को सीधा करते हुए योगा मैट पर, कुर्सी पर या बेड पर अपने अकॉर्डिंग आप बैठ जाएं। कमर गर्दन को सीधा करते हुए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और कुछ क्षण आंखें बंद करते हुए ध्यान अपनी सामान्य श्वासों पर लगाएं। अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास। हमारा मन स्वाभाविक रूप से अंदर की ओर रहे और प्रयास से बाहर जाए। श्वासों पर धारणा करें। शांत आंखें खोलेंगे। दोनों हाथ पलटते हुए घुटनों पर रखेंगे। कपाल भाती क्रिया का अभ्यास करेंगे। कपाल भाती एक षट क्रिया है। ये षट क्रिया की कैटेगरी में आती है, यानी शोधन क्रियाओं में इसको स्थान मिला हुआ है। काफी लोग इसको प्राणायाम की कैटेगरी में भी रखते हैं। ये हमारे शरीर की शुद्धि करेगी। कपाल भाती क्रिया। कमर गर्दन सीधी, गहरा और लंबा श्वास भरेंगे और तीव्र गति से श्वास को नासिका से बाहर निकालते जाएंगे और नाभि को अंदर की ओर लगाते जाएं। आपका पूरा ध्यान श्वास निकालने पर हो, यानी इस क्रिया में आपका जो श्वास भरना है वो पैसिव रहेगा और श्वास निकालना एक्टिव रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला राउंड। सांस भरेंगे, श्वास को पूर्ण रूप से खाली करते हुए कुछ क्षण विश्राम करेंगे। आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। अंतिम आवृत्ति में श्वास को अधिक से अधिक बाहर खाली करते हुए नाभि अंदर की ओर लगी हुई, ध्यान अंदर की ओर, शांत। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार से आप 3 से 4 आवृत्तियां इसकी जरूर दोहराएं। कपाल भाती, पहले हम इसका अर्थ जानते हैं कि हम इसको कपाल भाती क्यों बोलते हैं। कपाल भाती करने से आपको क्या लाभ मिलता है। कपाल भाती, कपाल यानी हमारा स्कल एरिया, गर्दन से ऊपर का हिस्सा सिर की चोटी तक कपाल, और भाती मतलब उसको शाइन करना यानी चमकाना। जब हम कपाल भाती करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की सभी नस नाड़ियां, छोटी छोटी सेल कोशिकाएं एक्टिवेट होती हैं और वो अपना कार्य अच्छे से करने लगती हैं। तीव्र गति से हम श्वास बाहर खाली करते हैं तो हमारी श्वसन नली और फेफड़ों की बहुत ही सुंदर तरीके से सफाई, स्वच्छता होती है। जो म्यूकस जमा होता है हमारी श्वसन नली, भोजन नली में और फेफड़ों में, वो म्यूकस वहां से उखड़ना शुरू होता है और हमारे शरीर से उसको बाहर निकलने में काफी मदद मिलती है। हमारे फेफड़े स्ट्रांग होते हैं, उनमें ऑक्सीजन भरने की क्षमता में वृद्धि होती है। कपालभाति करने से हमारे शरीर के कफ से संबंधित दोष दूर होते हैं, यानी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा कफ जब इकट्ठा होता है तो शारीरिक समस्याएं आनी शुरू होती हैं, वो इससे दूर होती हैं। बार बार हम पेट को अंदर और बाहर करते हैं तो हमारे खाने के अंग जो है, छोटी आंत, बड़ी आंत, उनकी मसाज होती है। तो जो हमारे पेट की अतिरिक्त चर्बी है उसको कम करने में काफी मदद करता है कपालभाति। तो दोस्तों, आप कपालभाति का अभ्यास इसी प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से करें। और कपालभाति किसको नहीं करना है, जिनको हाई बीपी की समस्या है, हृदय संबंधी रोग है, वो कपालभाति को अवॉइड करें या फिर किसी योग चिकित्सक की देखरेख में ही आप इसको करें। अगला अभ्यास, अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम।
नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए कमर गर्दन को सीधा करके बैठेंगे। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। पहली 2 उंगलियां अंगूठे की गद्दी पर रखेंगे। लास्ट की 2 उंगलियों को हम इस तरीके से तान के रखेंगे। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करते हुए बाईं ओर से श्वास भरें। कुछ क्षण दोनों नासिकाओं को बंद करते हुए श्वास को रोकें। अगर आपको हाई बीपी या हृदय संबंधी रोग है तो आप श्वास को ना रोकें और दाईं ओर से अंगूठा हटाते हुए श्वास को बाहर की तरफ खाली करें। कुछ क्षण श्वास रोकने के बाद भी, श्वास खाली करने के बाद भी रुकें। अब दाईं ओर से श्वास अधिक से अधिक गहरा लंबा भरें और बाईं ओर से बिना रोक के श्वास खाली कर दीजिए। जो श्वास नहीं रोक सकते हैं, ये उनके लिए है। लेफ्ट साइड से श्वास को भरें और राइट नोस्ट्रिल से श्वास को खाली करते जाएं। अब राइट नोस्ट्रिल से श्वास को भरें और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास अधिकाधिक खाली करें। इसी प्रकार से आवृत्तियां दोहराते रहेंगे। आंखें बंद करके अपनी श्वासों पर आपको पूरा ध्यान लगा के रखना है। श्वास भरने और निकालने की कोई आवाज ना आए। इस प्रकार से आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को अधिक से अधिक खाली करते हुए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखेंगे। कुछ क्षण आंखें बंद करते हुए विश्राम करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां हैं, उनके पैसेज को क्लीन करने में सहायक है नाड़ी शोधन प्राणायाम। जिन लोगों को हाई बीपी, हृदय रोग संबंधित या श्वसन संबंधी कोई भी समस्या है तो आप श्वास को ना रोकें। जब भी आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें, अपना लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को शुरू करेंगे भरना और राइट से खाली करें। राइट से श्वास को भरते हुए लेफ्ट नासिका से खाली करें। अंतिम आवृत्ति में भी आपको लेफ्ट नासिका से ही श्वास को खाली करना है। कुछ बातों का आपको इसमें ध्यान रखना है। जब भी आप प्राणायाम करें, आपको स्पाइन को सीधा करके बैठना है ताकि हमारी श्वसन नली बिल्कुल स्ट्रेट सीधी हो और हमें श्वास में कोई रुकावट ना आए। हमारा मन एकाग्र होता है रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठने से। दूसरा, जब भी आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, श्वास भरना और श्वास का खाली करना दोनों की मात्रा बराबर हो। अब हम जानते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से हमें क्या लाभ मिलता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से हमारी 72,000 नस नाड़ियों की शुद्धि होती है, उनका जो पैसेज है क्लीन होता है ताकि हमारी नाड़ियों में ऊर्जा का जो फ्लो है, प्रवाह है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से हो। दूसरा, ये हमारे शरीर में संतुलन स्थापित करता है। दाई नासिका से भरते हैं, बाई नासिका से श्वास खाली करते हैं, तो ये हमारे शरीर में संतुलन स्थापित करने में सहायक है। हाई बीपी वालों के लिए भी अच्छा है, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होता है, और लो बीपी वालों के लिए भी अच्छा है, तो हमारे ब्लड प्रेशर को भी सामान्य रखने में सहायक। इस प्राणायाम को इम्यूनिटी बूस्टर भी बोलते हैं। इसका जो इजी वर्जन है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो इस प्राणायाम को हम इम्यूनिटी बूस्टर बोलते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है अनुलोम विलोम प्राणायाम एवं नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। गर्मी के मौसम में करने वाला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। कमर गर्दन को सीधा करेंगे, दोनों हथेलियां पलटते हुए अपने घुटनों पर रखें, कमर गर्दन सीधी। जीभ को अपने होठों से बाहर निकालते हुए नाली के आकार का बनाएं और ट्यूबनुमा आकृति जो हमने बनाई है अपनी टंग की, अपनी जीभ की, उसके बीच में से श्वास को अंदर की ओर खींचें। पूरा श्वास अंदर खींचने के बाद जीभ को अपने मुख के अंदर रखते हुए होठों को बंद कर लें। अपनी क्षमता अनुसार
श्वास को अंदर रोकें। जब आपसे ना रुका जाए तो श्वास धीरे धीरे नासिका से बाहर निकालते जाएं। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालते हुए इतना श्वास को बाहर खाली करें कि हमारी नाभि मूल रीढ़ के साथ लग जाए। कुछ क्षण यहाँ पे रुकें, यानी बाह्य कुंभक में रुकें। धीरे धीरे नाभि को ढीला छोड़ते हुए फिर से अपने तन को बाहर निकालें, होठों के साथ निकालते हुए इसी प्रकार से लगातार घुमाते रहेंगे। जिनको हाइपरटेंशन की शिकायत है वो श्वास को ना रोकें। धीरे धीरे श्वास को बाहर खाली करें। शीतली प्राणायाम की भी आप कम से कम 3 आवृत्तियां जरूर दोहराएं। तो अब हम जानते हैं कि हम शीतली प्राणायाम क्यों करते हैं, इसका क्या लाभ है। शीतली प्राणायाम सिर्फ गर्मी के मौसम में ही किया जाता है। इसके नाम से स्पष्ट है, शीतली यानी ठंडक देने वाला प्राणायाम। ये हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है, गर्मी से राहत दिलाता है, भूख और प्यास पर नियंत्रण लगाना सिखाता है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने से जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत है उनका बीपी सामान्य होने में सहायक है। लेकिन अगर किसी को गले में टॉन्सिल है, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है या कोल्ड है, फीवर है, तो वो इस प्राणायाम को अवॉइड करेंगे। सर्दियों में इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया जाता। तो दोस्तों, आप इसका अभ्यास सुंदर तरीके से करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। अगला प्राणायाम जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप कमर गर्दन को सीधा करके बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, गहरा और लंबा सांस भरेंगे। 2 राउंड हम षणमुखी मुद्रा बनाए बगैर करेंगे और 2 राउंड षणमुखी मुद्रा के साथ करेंगे। कमर गर्दन सीधी, गहरा लंबा श्वास भरें। श्वास निकालते समय भंवरे की आवाज करते हुए श्वास को खाली करेंगे और अपने मन को भंवरे की आवाज पर लगाने का प्रयास करेंगे। शांत। अब हम षणमुखी मुद्रा के साथ भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। षणमुखी यानी हमारे 6 द्वार, उनको बंद कर लेंगे। दोनों कान, दोनों आंखें, दोनों नासिकाएं बंद रखते हुए इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर, एक एक फिंगर आंखों के ऊपर, एक फिंगर नासिका की बोन पे और लिटिल फिंगर मुख के दाएं बाएं। दोनों कोहनियां तनी हुई, कमर गर्दन सीधा, गहरा और लंबा श्वास भरें और भंवरे की आवाज के साथ गुंजन करते हुए श्वास को अधिक से अधिक खाली करें। शांत। आंखों को सहलाते हुए, आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखें। मुख पर प्रसन्नता के भाव। कुछ क्षण ध्यान सामान्य श्वासों पर। भ्रामरी प्राणायाम का अर्थ और भ्रामरी प्राणायाम से होने वाले फायदों के बारे में जानते हैं। भ्रामरी का अर्थ है भंवरा। इस प्राणायाम में हम श्वास निकालते समय भंवरे के गुंजन जैसा
आवाज करते हैं। इस प्राणायाम के करने से हमारे मस्तिष्क संबंधी दोष जैसे अनिद्रा, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, भय, डर, इस प्रकार के मानसिक विकार, डिमेंशिया जैसे जो विकार हैं वो दूर होते हैं। हमारे याददाश्त में वृद्धि होती है, एकाग्रता में वृद्धि होती है, विचारों में क्लैरिटी आती है। हमारे मानसिक संबंधी विकार दूर करने में बहुत ज्यादा मदद करता है भ्रामरी प्राणायाम। हमें ध्यान की ओर अग्रसर करता है।